रिश्ता बनाना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना बहुत कर रहा है भैया। रिश्ता बना लेना तो आसान है लेकिन रिश्ते को पार कर देना बहुत बड़ी बात है। एक साल में 100 व्यवहारी बना के छोड़ देना आसान है लेकिन याग व्यवहारी से ने साल भर व्यवहार चलाओ कर रहा है। 50 रुपया राहुल भैया और 50 रुपया सुरेंद्र, दोनों भक्त हमारे कंचना पुण्यवासी, भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। भैया लोगों ने एक भजन की मांग किया है, भजन तुम्हारा 2 लाइन का हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रेम सुनो सिया राम भगवान की। भैया और बहनों सुनो, मैं आपको क्या बता रहा था। जिस समय द्रौपदी के हाथ मुरी में पट्टी बांधा कि भगवान ने तुरंत रिश्ता बना लिया। बहन बना लिया, रिश्ता बनाना आसान है लेकिन निभाना कर रहा है भैया। लेकिन आजकल इस रिश्ते को लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, इसको इतना कीचड़ उछाड़ दिया है कि इस रिश्ते को बनाने में शर्म लगती है। हम तो देखन गांव में यहाँ पूछो कुआओ कहाँ रात, ये हमारे भैया हमें की बहनी आना, जाओ भाई बहनियों कोई दिक्कत नहीं। और सैफन कोई पानी निकल जा पूछो कुआओ, ये हमार हम इनकी वह पानी हमारे व्रैन फिर एंडा है, ये हमारी एंडा है। क्या रिश्ता है? अरे रिश्ता जब रिश्ता जब निभाए नहीं पाए रहो तो रिश्ता बनाए कहे रहो। रिश्ता वहां बनाओ जो निभाए पाओ। शहर में यहाँ ये बात देखो यो, एक रिश्ता एक शब्द चला है, चाहे बूढ़ हो चाहे जवान हो, सबका कह सकता थोड़ा मैडम सेट हो जाए, मैडम सेट, मैडम माने मीडियम। रिश्ता कुछ नहीं है, यो काम चला हुआ है, मैडम सेट हो जाओ, बाद में जो बनी तुम देखा जी। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। भाई मेरे, तो अब भगवान ने कहा कि तू बहन हो तो मैं तेरा भाई हूं, और जब तेरे ऊपर संकट पड़े तो भैया तत्काल खड़ा होगा। द्रौपदी बड़ा गलगल हो गया, वो तो बढ़िया रहा है, बहन भैया मिल गवा, जिनके दर्शन करानो भाई बन गवा। द्रौपदी शाम को विदाई लेके चल पड़ी। सुनो भैया, जब द्रौपदी चलने लगी तो भगवान बोले अच्छा ये बताओ बहन तुम बड़ी बहनी बनी हो कि छोटी? तो द्रौपदी बोली हम बहनी बनब छोटी। द्रौपदी बड़ी होशियार रहा है। अच्छा एक बात बताई, अगर बड़ी द्रौपदी बन जात तो भगवान ने टेंशन नहीं होती, क्योंकि बड़ी बहन क्या छोटकावा भाई बेग निकाल चुराए सब पैसा दुकान पर टंगल टाफी खाए जाए, भाई का पाप न लागे। क्योंकि बड़ी बहन छोटके भाई के महतारी समझाओ, बड़ी दूर की बात है भैया। छोट भाई होए बड़ी बहन होए तो वह बहन ना है वह मम्मी समझो भाई, क्योंकि तुमका छोटे बड़े पर से ना मालूम कत्ता खेलैस, तुमका चिड़ैया का सुनैस, वह माँ का रोल अदा किया। तो बड़ी बहन अगर हो छोट भाई पैसा निकाल सब गोलक को साफ कर दे, तनको पाप नहीं लगी। और छोटकैया बहन के तुम बड़े हो अगर 2 रुपया खाए हो तो वी का बैल बन के भरी हो, और ना बैल बन के भरी हो तो योगिक सरकार में यहाँ सड़वा बन के खाही बजी हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। इसलिए भैया द्रौपदी बोली भैया हम छोटी बहन बना। अब इतना कह करके द्रौपदी भैया ले लिया विदाई और पहली मुलाकात से छोड़ के चली गई। जब द्रौपदी चली गई तो भगवान ने सोचा ये तो बहन क्या कर जाए, अब तो अदा करे पड़ी। तो भगवान ने उस पट्टी को छोड़ा, नौकरों को बुलाया, नौकरन से कहा भैया एक बात बताओ, हमका यो बताओ या पट्टी कत्ती लंबी चौड़ी है, या पट्टी कत्ती लंबी चौड़ी है? तो सरदारों ने बताया, मुनीमों ने बताया, हकीमों ने बताया, दर्जी ने बताया कि प्रभु या पट्टी कत्ती चौड़ी है। अरे 4 इंच की चौड़ी सारी, 4 इंच की चौड़ी है महाराज। भगवान बोले चौड़ी लंबी कत्ती है।
चौड़ी सारी और लंबी रहे 44 धारी। की चौड़ी है महाराज, 44 इंच लंबी है। भगवान ने कहा यू बहन का कर्जा अदा करे परी। अच्छा एक काम करो, कापता अत्ता बड़ा कहूं लंबर ना आवे ई के धागा गिनो। नौकर बोले महाराज धागा के नहीं हो। हाँ कैसी गिने, खड़े की ब्याण ठाड़ ब्याण सब गिनो, ठाड़ ब्याण सब गिनो, गुड़ा भाग सब लगाओ, घटाना जोड़ हमका बताओ। नौकरन ने गिन गिना के बताया महाराज कत्ते धागा खड़े हो, कत्ते धागा ब्याण बा, खड़ा धागा बताई, ब्याण धागा बताई, सबका हिसाब लगाई। ओ 9,09,990 से 9 ज्यादा। 9 लाख है, 9,000 है, 990 से महाराज 9 ज्यादा है। भगवान बोले लिख के या कापी में धर दो, हिसाब न गड़बड़ाए पावे। समय आएगा तो बहन का कर्ज अदा करेंगे। अच्छा क्या भैया, यह सब 9 गिनती, 9 की गिनती कहाँ होती मालूम? 9 की गिनती होती है ब्रह्म की। कहाँ मारे, कहाँ कहाँ तुम का ठौरू नहीं है दुनिया का, हम बताए मारे लुप लुप झाके परे सही बलवा बने, लबर लबर करते आज जाओ लबर आते कहूँ चाटा जाए पता नहीं। तमामों खीर बची है, लेकिन खीर बची कि तो अपनी खीर बढ़िया बनी रहे, सब चौंटी गए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। और सुनो, 9 की गिनती होती है ब्रह्म की गिनती भैया, 9 की गिनती ब्रह्म की होती है। कहो का है 8 कला, कोई कपड़ा सी लेत, कोई गाड़ी चला लेत, कोई घर बना लेत, कोई जोड़ लेत, कोई बिल्डिंग कर लेत, कोई पंचर बना लेत, कोई कपड़ा सी लेत, कोई कारपेंटर्स काम के, कोई बिजली विभाग में है, कोई फारिस्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पत्थर लगावत, कोई टाइल लगावत, कोई पुट्टी लगावत, कोई फट्टी लगावत, कोई खट्टी बजावत। ये है कला जी के शरीर में। यहाँ 9 कला होए, वो भगवान क्या अवतारी माना जाता। 9 कला से परशुराम जी का अवतार हुआ था, सबसे छोटा अवतार। 9 की गिनती ब्रह्म की गिनती होती है, ना कभी घटती है और ना कभी भैया बढ़ती है। बाहरी काम करो, ना कभी घटती है और ना कभी बढ़ती है। गौर सुन लो, और चाहे ना मानो, ना मानो तो पढ़ के देख लो। 9 की गिनती ना घटती है ना बढ़ती है, बराबर रहती। 10 का पहाड़ा पढ़ो तुम हासिल गिरत चले जाए, और 9 के पढ़ो, 9 की 9, 9 दून 18 तो हासिल हुआ, तो 8 है को कई होगी 9, 9 त्रिक 27 हासिल है 2, 7 2 कई होगी 9, 9 चौक 36 हासिल है 3 तो 6 3, 9 पचे 45 हासिल है 4 तो 5 4, 9 छाक 54 हासिल है 5 तो 5 4, 9 से 63 हासिल है 6 तो 6 3, 9 8 72 हासिल है 7 7 2, 9 9 81, 8 1 9, 9 धाम 90। बहुत समझदार हो, कहा हो, कहाँ से हो, काहे हाँ काहे हंसो, हंसो काहे। 9 धाम 9 की गिनती बराबर। इसीलिए नौकरन ने कहा महाराज 9,09,990 से 9 ज्यादा। भगवान ने कहा लिख दो, यूं कर्जा बहन का है, कभी आएगा मौका तो अदा कर दे। यह बात परी रही। द्रौपदी अपने अंटे पर भैया बाल सुखाती है रोज। महाराज पांडु पहले के बूढ़े दादा बड़े होशियार होते रहे। राजा पांडु ने जब महल बनवाया था तो राजा पांडु ने अपने दरवाजे पर रास्ता बनाए थे 2। जौन रास्ता देखो में रहे गड़बड़ सड़बड़, वो रास्ता रहे ठोस, और जौन बढ़िया टाइल सैल खूब चमकत रहे वो रास्ता रहे दलदल। क्या वही में जो कोई धोखे में गोड़ दर्द देता रहा, गप्पत भीतर गिर पड़ता रहे। खाले कीचड़ ऊपर सुंदर, जतनी चीज ऊपर सुंदर हुई वतनी वो खाले से खराब हुई।
कमल फूल ऊपर देखा आ रही है, क्या बात है, और खा लिया दल दल भरा जो गिरी गेहूं गेहूं। ₹51 सतीश भैया हमारे इब्राहिम बस से भगवान के चरणों में। ₹21 राम हरेश मौर्य भैया हमारे इब्राहिम बाद से। ₹21 अंकित यादव इब्राहिम बाद से। ₹51 राम हरख यादव भैया इब्राहिम बाद से। और भैया जी के यहाँ से, भैया के यहाँ पर 2 से कौन 2 हर महीना में 2 लागत 2 जनवरी 2 जनवरी से कई जनवरी तक 6 जनवरी तक ये भागवत कथा का आयोजन है भैया। विशाल भंडारो है, सब जने हुआ पहुंचो, सब जने जितना हिया आए हो उतने हो जाओ। भंडारे का आयोजन है भैया, सब लोग भंडारे का प्रसाद पाएं। ₹50 पप्पू यादव भैया अलमापुर से। ₹50 मुंशी लाल जय गुरु प्रवास से। ₹51 शिवानी बिटिया हाजीपुर से। ₹51 रामचंद्र पूरब कोडरी से। ₹100 प्यारे लाल भैया हमारे गदहिला से। ₹100 राम प्रताप जय गुरु प्रवास से। ₹20 शिव कुमार जय गुरु प्रवास से। ₹50 राजेंद्र प्रसाद भैया अलमापुर से। और ₹50 राम लखन भैया अलमापुर से। ₹50 गोलू कश्यप ये टेरा कला से। ₹50 रवि मौर्य भैया टेरा कला से। भैया लोगों ने बहुत दूर दूर से आकर भगवान के दरबार को सजाया और बढ़ चढ़ के दान किया। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो, नारायण की दया बरसे। भाई बहनों, तो अब क्या किया, जिस समय राजा पांडु ने घर बनवाया था, एक दिन भैया दुर्योधन निकला, तो वो बढ़िया रास्ता समझ के निकला, वो रहा दलदल वहम पर आग गिरी। द्रौपदी अंटे पर अपने बाल सुखा रही थी तो हंसने लगी। पहले की माताएं बहनें बाल सुखौती रहें, अगर लेट बार नहाए बेचारी लीप पोत के यहाँ तो लेके डंडा घास तो ना रहे झुरती, घास तो ना पीटे कि जाली पानी झरे, तब वो देसी नहाव रहे सब बड़े मिसनी इंडोर पिंडोर का नहाव। अब तो बढ़िया अच्छे अच्छे सैंपल चले हैं, खाली डार दो खार देने सब एक एक बार अलगट। बहुत ही जनी नुच जात रहे बार छत में यहाँ। अब बार गिरत नहीं है जब खोपड़ी से ने, तो बार महंगाई बढ़ी। अत्ते बार मिल जाए अतने को 12 मिले, तब मिलते नहीं रहे। हम कहीं जब इनके अत्ते बार मिल जाए, थोड़े भैंस नो चलो हमको बढ़ दो, चले वो हो जाए थोड़े थारे नहीं चल जाए। अगर आदमी के ई बार न चले झोटैया जरूर चल जाई। हाँ भैया यह कि 5-6 जहाजों बनाए बिगाड़ लियो, बाकी अगर न्यारा बार बचे हो तो 2 रुपया नपकी है। हाँ इनके थोड़े हो तो अपन थोड़े कपट लियो, काम चल जाई। हाँ, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको क्या बता रहा था, सुनो। तो जैसे दुर्योधन निकला, द्रौपदी बाण सुखा रही थी, अब तो बार बंधेगा नहीं। पहले देखे रहो जी के बार छोट होते रहे तो अम्मा लोग बड़ी होशियार होता है, 10 रुपया के लौती रहे घोड़िया के पूछ वह हम बिल्डिंग कर दें, वो बाल लंबे लंबे वो का कहते हैं तो टीला है। हाँ यह कुछ कहते हैं। अब तो वह काम खत्म, जब ते जूड़ा चिमटा चलेगा बस यो तो फुलाओ और पकड़ के दाबली खट बनेगा, तुरंत दाबो यो फैला दी, मुंह फैला दी, ये सेटलमेंट बंदेगा। अब यहाँ नहीं कोई लगाओ। अब VIP की का मालूम, अब जो कोई चिमटा जूड़ा लगाओ कहीं नहीं दिहाती है कोई लड़ो, अब क्या करे, अब बरने से ने उलेट गुलेट के सब बना पहिया का से ये 63 कैली। जब बना के चलती है तो तुम गंगा कसम घूम के देख लो, जब चले तो यो तुमका नहीं मान ली बार बांधे हैं, यो मान ली कि पुरान मॉडल जीप के लिए स्टपनी आए खोपड़ी भरी। द्रौपदी बाण सुखा रही थी, दुर्योधन कीचड़ में गिर गया। जैसे दुर्योधन कीचड़ में गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी। आहा ए भगवान तुम्हारी दुनिया में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। द्रौपदी ने अंटे पर से बोली, अंधन के अंधा होते हैं। रानी अंटे
जाती हमको अंधरा बता रही। दुर्योधन के बापा अंधरा रहे तो कहा हम हूँ अंधरा हैं। दुर्योधन खड़ा हो गया और द्रौपदी से बोला, है देवी ये बात बहुत गलती कहती हो। हम 100 भैयन में बड़े भाई है, सवा पहर ये काम मेरा। हम 100 भैयन में बड़े भैया है, सवा पहर यो काम मेरा। सभा में नंगा ना कर डारो, दुर्योधन नहीं नाम मेरा। कहने लगी कि अंधन के अंधे होते हैं। दुर्योधन बोला, द्रौपदी तू गलत बोल रही है, तूने हमको अंधन के अंधे बताया। जहां एक दिन मैं अंधा हूं अगर, तो तेरे को दहिनी जांग पर अगर नंगित करके ना बिठाया तो मेरा ढो। जैसे इतना कहा कि मेरा नाम दुर्योधन नहीं, बस यहाँ लड़ाई के झगड़ा हो गया जर भैया, लड़ाई के कोई जर नहीं। दुर्योधन रोने लगा। रोते रोते दुर्योधन कहाँ जाता है सुनो भैया। नई पल की देर लगाई है, रोते रोते दुर्योधन कहाँ जाता है। नई पल की देर लगाई है, गो मामा के डिंगवाई रे लो हित से बाय बैठाई रे, और बहुत रहो समझाई रे। एकदम दुर्योधन रोते रोते अपने मामा के पास गया। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। शकुनी के पास गया। मामा, एक नारी जाति ने हमसे कहा है, ये गांधारी का भाई था, जानते हो गांधार देश का रहने वाला है, और जिस दिन गांधारी को भीष्म पितामह विवाह करके लाए थे, ये वह दिन अपनी बहिनी संग चलावा रहा है। वो आया था इसलिए गांधारी के साथ नष्ट भ्रष्ट कुल को करूं, सुनो सत्य यदुना। उसने प्रण किया था कि मैं पांडु वंश उजाड़ दूंगा, सुख से किसी को रहने नहीं दूंगा। अब कुछ मामा भैया सहायु हैं। रामायण में यहाँ रावण क्या मामा मारीच गड़बड़ाए दी। अगर मामा मारीच सोने का मृग ना बनता तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो राम रावण का यहाँ ना मारी न होती। आला के मामा माहिल भे, अगर माहिल ना होती तो इतना बड़ा पथन्ना बन के तैयार ना भा होती। महाभारत के भे दुर्योधन मामा भे शकुनी, अगर शकुनी ना मामा गड़बड़ावत तो 56 करोड़ यादव धरती पर न मारे गए होती। अब आज 56 करोड़ यादव धरती पर अगर मारे लगे होती तो खाली धरती यादव ही दिखाती। और एक मामा और है भैया, अब मौसम वहां गवा है, चाहा जी के रिश्तेदारी जाओ भैया ने आराम है। आराम आराम कहा यार भैया ने, गोहूं मनमनाए रहा है, मामा फपका चलाए रहा। गोहूं मामा हो या हो मामा बड़ा खराब, चारे मामा भी पचवा है नहीं, पचवा मामा नहीं भवा है, चारे मामा, चार मामा एक पैजामा। भैया शकुनी बोला ऐसा करो भैया दुर्योधन, दुश्मन का यहाँ जब मारो तो ऊंच बैठका दे के मारो। दुश्मन तेने अगर दुश्मनी कह के दुश्मनी अदा करियो, दुश्मनी अदा न कह पी हो, दुश्मन से ने जब बदला ले पे हो, जब उससे प्यार से बोली हो। तो याग बात और बताई,
जिसे तुम्हारे खूब निपटत हो, व्यवहार दोस्ती हो, उससे बाद में जैले निपटे तले खूब निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जब दुश्मनी हो जाए तो फिर दोबारा दोस्ती फिर न करो। दुश्मनी से ने दोस्ती से दुश्मनी, और दुश्मनी से अगर फिर दोस्ती के हो तो जान लो अब किन तुमका लई डारी। या ध्यान दे लो बात। शकुनी बोला दुर्योधन से, भैया एक काम करो, हम तुमको एक अकल बता दें, चले जाओ धर्मराज को बुला लावा सभा में, और हम आपस में पंसा खिलाएंगे, और पंसे में सारी उनकी राजपाट धन धान सब जीत लिया जाएगा, और फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो वहां से दुर्योधन चला। जिस समय धर्मराज के सभा में पहुंचा, धर्मराज ने कहा, भैया दुर्योधन आया, और एक बात बताई, तुम्हार दुश्मन अगर लच जाए तुम्हारे सामने कबहू न वाला होए तो जान लो बहुत खतरनाक। बिल्ली झुके जान लो चूहा गायब, धनुहा लचाई जान लो तीर गायब। जैले धनुहा लची ना तैले तीर जई ना, बिल्ली जले झुकी ना तैले चूहा पई ना, और जैले दुश्मन झुकी ना तैले दुश्मन अदा काई पई। दुर्योधन गया और बोला, धर्मराज भैया आज तुम्हारी भाभी ने बढ़िया मालपुआ खीर बनाया है, और बोलिए कि हमरे द्यावर बुलाए लाओ। धर्मराज हैं धर्म के अवतारी, धर्म पर चलने वाले। धर्मराज बोले, भैया जब भाभी ने बुलाया तो यो देवर जाएगा। धर्मराज जैसे उठ के चले तो भैया, अरे भाई छींक वहीं पर भारी,